Hello students, how are you? Uh, Welcome back to our next class. Uh, Yesterday in our previous class we learned about the inverse of a matrix. How to find out inverse of a matrix using minors, cofactors and adjoint of a. तो इनवर्स हमने कैसे निकाला था? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस. हम इन डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस का क्या एप्लीकेशन करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, ये आज हम सीखने जा रहे हैं. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट सॉल्यूशन ऑफ system of linear equations. In 2 variables or 3 variables. आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करना आज सीखेंगे. स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है एकमात्र यही एक ऐसा टॉपिक है जो हमें पता है बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेट है, श्योर है कि ये आएगा ही आएगा. बाकी सारे क्वेश्चंस में वी आर नॉट श्योर कि क्वेश्चन कैसा आएगा, किधर से आएगा और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है. लेकिन इस क्वेश्चन में हम श्योर होते हैं कि ये क्वेश्चन एक 6 मार्क्स का आना ही आना है और यही एक ओनली एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि श्योर है कि इस टॉपिक में से 6 नंबर का आना ही आना है. मीन्स ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे. दैट इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ओनली दिस टॉपिक. ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके 6 नंबर बोर्ड के एग्जाम में का जो एक क्वेश्चन है वो पक्का हो जाएगा. जो 39 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन तो 1 मार्क के होते हैं और 6 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं. उन 4 में से एक क्वेश्चन ये इस टॉपिक पे आता ही आता है. तो इस क्वेश्चन को हम डेफिनेटली अच्छे से करेंगे. आज मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा यहाँ पर. उसके बाद आज आपको घर पे भी इस क्लास ओवर होने के बाद ऐसे कम से कम 8-10 क्वेश्चन करके देखने हैं, तभी आपको ये पक्का होगा. सो लेट अस स्टार्ट. सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए लेट अस कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. लेट अस से ax plus by plus cz इज इक्वल टू, वी से हियर कोई भी हमने एक वर्ड ले लिया यहाँ पर. लेट अस से d1 ax plus by plus cz इज इक्वल टू d2 ax plus by plus cz इज इक्वल टू d3. यहाँ पर ये मैंने 1 ले लिया सब में, यहाँ 2 ले लिया और यहाँ 3 ले लिया. तो ये हमारा 3 इक्वेशंस हो गई जिसमें 3 वेरिएबल हैं x, y, z. वी हैव टू सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. तो इसके इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स मेथड यूज करते हैं. दिस मेथड इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड. Matrix method. According to this method, as per the this method, we write this matrix, these equations in form of matrix A B C A B C A B C
ये तीनों 1, ये 2, ये 3। मीन्स एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद जो वेरिएबल्स हैं 3 एक्स वाई जेड, मैंने एक अनदर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया एक्स वाई जेड। और ये जो कांस्टेंट्स हैं d1 d2 d3, इनको भी एक मैट्रिक्स में लिख दिया d1 d2 d3। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होके हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी इज इक्वल टू d1 हो जाएगा। दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो पहले वाला पहले वाले के इक्वल होगा। इसी तरह से जब हम इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड इक्वेशन, थर्ड करेंगे थर्ड। मींस इस इक्वेशंस को अगर हम इन मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो ये इक्वेशंस आएंगी। तो इन इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ इस मैट्रिक्स को मैंने मान लिया ए, कैपिटल ए, और इस मैट्रिक्स को मैंने मान लिया एक्स, और इस मैट्रिक्स को मैंने मान लिया बी। सो वी हैव ax is equal to b. नाउ प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। प्री ही करना होगा क्योंकि a जहां पर है वहीं पे हमें मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि x में हमें a इनवर्स की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, a में a इनवर्स की करनी है, बिकॉज a into a इनवर्स इज i। प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। So we have a inverse ax is equal to a inverse b. Now a inverse into a becomes I into x becomes x. So x is equal to a inverse into b. तो यहाँ पर a inverse और b की जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? a inverse into b की मल्टीप्लाई करने से x आ जाएगा। x क्या है हमारा? एक मैट्रिक्स है। उस x में क्या है हमारे पास? 3 वैल्यूज हैं x मैट्रिक्स में, x y z। वो वैल्यूज हम निकाल पाएंगे अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले a इनवर्स चाहिए और b तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स होगा। तो a इनवर्स किसी इस मैट्रिक्स का a इनवर्स हम निकालना पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, कोफैक्टर्स और एडजॉइंट निकाल के। a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? पिछली कल हमने सीखा था a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। और एडजॉइंट ऑफ a हम कैसे निकालते थे? Adjoint of A is a matrix which is transpose of all the cofactors. तो adjoint of A निकाल लेंगे, determinant of A निकाल लेंगे तो हमारे पास A इनवर्स आ जाएगा। A इनवर्स की मल्टीप्लाई हम इस B से कर देंगे तो हमारे पास x is equal to A इनवर्स into B से हम फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे करेंगे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इतना नोट कर लें। अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, ये जरूरी है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, मीन्स इट शुड बी नॉन सिंगुलर। कल बताया था मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होती है तो वो सिंगुलर कहलाती है। तो मीन्स a जो है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, तभी हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तभी यहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर किसी सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और जिन इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उसे हम कहते हैं नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। नोटेड? अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये 6 नंबर का बोर्ड में आएगा ही आएगा। सिर्फ इसी क्वेश्चन को हम जानते हैं कि ये आएगा ही, इसलिए ये अच्छे से करना ही है। Let us consider a system of equations 3x minus 2y plus 3z. हम क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉल्व इक्वेशंस।
क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर इक्वेशंस हैं हमारी 3x माइनस 2y प्लस 3z 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8 then 2 1 minus 1 2x minus y plus z is equal to 1 2x plus y minus z this is minus and third equation is 4x minus 3y 4x minus 3y plus 2z is equal to 4 ये तीन इक्वेशंस का सिस्टम है और हमें इसको सॉल्व करना है वी हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सो मैट्रिक्स मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है सो हाउ टू सॉल्व यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड हाउ टू सॉल्व दिस सिस्टम तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया ये जो कोफिशिएंट्स हैं सारे ये हम लिख लेंगे 3 माइनस 2 3 फिर 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2 और यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 8 8 1 ये कहलाती है मैट्रिक्स फॉर्म इसको हमने ए मान लिया सो ए एक्स इसको x मान लिया इज इक्वल टू बी और इसको b मान लिया इस मैट्रिक्स को a इस मैट्रिक्स को x इस मैट्रिक्स को b सो x विल बी इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b ये हमने पीछे सीखा अभी x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b अब यहाँ से हमारा काम क्या रह गया इस a का a हमने इसको माना इसका इनवर्स निकालना तो इनवर्स निकालने के लिए हम पहले सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम ए इनवर्स निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कोफैक्टर्स में लिख लेता हूँ a11 ऊपर से लिखता हूँ चलो ऑल द कोफैक्टर्स a11 a12 a13 a21 second row a23 फिर थर्ड रो 31 32 33 ये सारी वैल्यूज हमें निकालनी है तो a11 एक साथ लगा लिया हमने ऊपर का साइन तो a11 क्या होगा इस 3 से जाने वाली रो और कॉलम को छुपा लिया 2 so it will be plus 2 minus 3 1 जा 3 so we have minus 1 minus 3 into minus 1 is plus 3 so 2 minus 3 now 1 2 में यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस पहले लगा देते हैं चाहे तो गलती ना हो जिससे पहले लगा ले जाए तो अच्छा है अब यहाँ पर a12 मैंने इन दोनों को छुपा लिया 4 प्लस 4 माइनस 8 फिर a13 ये छुपा लिया मैंने माइनस 6 माइनस 4 ये है माइनस 10 अब a21 के लिए इसको मैंने छुपा लिया सो वी हैव माइनस 4 प्लस 9 ये कैलकुलेशन करने में सावधानी बहुत ज़रूरी है प्लस का 5 है माइनस का 5 क्योंकि हम एक छोटी सी कैलकुलेशन की वजह से हमारा सारा आगे का गलत हो जाएगा एक छोटी सी कैलकुलेशन अगर हमने गलती से मल्टीप्लाई किसी और का कर दिया तो इसको बड़े ध्यान से करना है अब a22 यानी मैंने इस एलिमेंट से जाने वाली रो को और कॉलम को छुपा लिया और मल्टीप्लाई किया लेफ्ट से राइट पहले 3 2 जा 6 माइनस 12 6 माइनस 12 सो वी हैव माइनस 6 राइट इट इज
A23, इसको छुपा लिया मैंने, तो -9 + 8, -9 + 8, सो इट विल बी +1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ A31 ये छुपा लिया, 2 - 3 वी गेट -1। अब मैंने 32 ये छुपाया, -3 - 6, -3 - 6, प्लस का 9 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। A33 ये छुपा लिया मैंने, 3 + 4, सो वी हैव 7। तो इस तरह से हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए, 9 के 9 कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर्स सही निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये कोफैक्टर्स हम सही नहीं निकालेंगे आगे हम सही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। सो हमारे ये सारे कोफैक्टर्स आ गए, -1 -8 -10, -1 -8 -10, फिर -5 -6 +1 -1 9 7, ये सारे कोफैक्टर्स हमारे आ गए। अब हमें कोफैक्टर्स A इनवर्स निकालने के लिए, A इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, एक्सपेंड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। तो मैं लेट अस से मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, सो 3 × ये पहले वाला -1, ये तो हम निकाल चुके हैं कोफैक्टर 3 का। फिर उसके बाद प्लस या ये -2, इस माइनस की वजह से माइनस है, और दूसरे वाला -8, फिर तीसरा है +3, 3 के साथ -10। ये जो कोफैक्टर्स हमने निकाले इन्हीं से हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पहली रो के तीनों एलिमेंट लिए 3 -2 + 3, और ये कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई में ले लिए तीनों, -1 -8 -10, -1 -8 -10। तो इस तरह से डिटरमिनेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। इन तीनों के बीच में रिमेंबर प्लस आएगा, ये माइनस तो इसलिए आया क्योंकि ये -2 था, क्योंकि कोफैक्टर का साइन अपने आप में ही यहाँ पर हमने कोफैक्टर में ऑलरेडी माइनस यहाँ लिया हुआ है, इसलिए आपको इन तीनों कोफैक्टर्स के बीच में प्लस लेना है। ये तो माइनस इसलिए क्योंकि ये 2 माइनस का है। क्लियर इट इज। इसको कैलकुलेट करने क्या आया, -3 + 16 -30, तो ये हमारा हो गया +13 -17, माइनस करके -17 आ गया, ये डिटरमिनेंट आ गया। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स हमारे ये हो गए, ये फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में लिखूंगा मैं -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। ये कोफैक्टर्स को मैंने पहली रो में, सेकंड रो, थर्ड रो इस तरह से लिख दिया। और उसका हमें क्या लेना, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम से इंटरचेंज। ये पहली रो को कॉलम में लिख दो, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर इट इज। नाउ ए इनवर्स क्या हो गया हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -1/17, और ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब 17 का डिवाइड नहीं करना है अभी हमें, पहले अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या है, इनवर्स इनटू b। अब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, b ये वाला मैट्रिक्स है, सो x इज इक्वल टू, x मींस x y z इज इक्वल टू a इनवर्स मींस ये उतार लो एज इट इज, -1 -5 -1 -8 -6 9
-10 1 7 और बी क्या है हमारा 814 814। अब इन दोनों मैट्रिक्स के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है, रो बाई कॉलम। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1/17। इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो बाई कॉलम। पहले इस रो की इस कॉलम में होगी, सो वी हैव -8 -5 और -4। पहले -1 की 8 में, -5 की 1 में, -1 की 4 में, ये हुई रो बाई कॉलम। अब हम सेकंड रो में आ रहे हैं तो सेकंड रो में लिखेंगे -64 8 8 64 -6 +36। अब थर्ड रो में आ रहे हैं, थर्ड रो की कॉलम में -80 +1 +28। क्या है ये हमारे पास, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस के 17, दिस इज 70 36 में से 70 गया 34 माइनस के 34 और ये हो गया हमारा 80 में से 29 गया यानी 51 माइनस का 51। अब जब किसी मैट्रिक्स में हम किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को करते हैं। 17 का -17 का डिवाइड तीनों में हो जाएगा। सो वी हैव एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 2 3 और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब पहली वैल्यू पहली के इक्वल हो, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, x y z की वैल्यूज हो गई 1 2 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। फिर से एक बार आप देख लें कैसे किया हमने। ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन था, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, सारे कोफिशिएंट्स इस मैट्रिक्स में लिख लिए। फिर ये वेरिएबल्स लिख लिए, एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स थे, और ये जो इक्वल में कांस्टेंट थे वो सारे इस मैट्रिक्स में आ गए। तो x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। इसके बाद हमने सारे कोफैक्टर्स निकाले। कोफैक्टर्स निकालने के बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने इन कोफैक्टर्स का यूज किया। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके बाद हमने लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ये सारे, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, उसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में ये रो कॉलम में आ गई, सारी तीनों रो कॉलम में आ गई। ये हमारा ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से ए इनवर्स हमने लिख लिया, एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये -1/17। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी, तो x की जगह मैंने एक्स वाई जेड लिख दिया, ए इनवर्स की जगह ये पूरा लिख दिया, और b की जगह ये लिख दिया 814। तो ये हम कह सकते हैं ये एक रिलेशन मिल गया हमें। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ये आया, सिंप्लीफाई करके ये आया, 17 का डिवाइड किया तो हमारे पास 1 2 3 आया। क्लियर इट इज, जस्ट नोट इट डाउन। बहुत जरूरी है ये सीखना। मिटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
प्रैक्टिस करने से आएगा। इस क्वेश्चन की आप जब 8-10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। द सम ऑफ नंबर्स इज 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। द सम ऑफ 3 numbers is 6. Then if we multiply third number by 3, if we multiply third number by 3 and add second number to it, and by 3 and add second number to it, we get 11. By adding first and third number, we get double of second number. By adding first and third number, by adding first and third number, we get double of second number. We get double of second number. We get double of second number. Find the numbers using matrix method. Find numbers using मैट्रिक्स मेथड। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये लिखा होता है कि मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करें। अगर हम इस क्वेश्चन को बिना मैट्रिक्स मेथड के सिंपली 3 इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करके आए तो हमें 0 मिलने वाली है। इसलिए जरूरी है कि इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उन 3 इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। 3 इक्वेशंस बनाने के लिए हम मान लेते हैं लेट द नंबर्स आर x, y and z. Then sum of 3 numbers is 6. So x plus y plus z is equal to 6. पहली लाइन। सेकंड, if we multiply third number by 3, third number क्या z? If we multiply third number by 3z and add second number to it, we get 11. we get जब कहेंगे तो इक्वल लगाएंगे 11। ये सेकंड लाइन में हमारी। थर्ड में क्या रहा है? बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, सो x प्लस जेड, ये फर्स्ट ये थर्ड, बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ, वी गेट यानी इक्वल डबल ऑफ सेकंड नंबर यानी 2y। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। पहली वाली तो है ही x के बाद y, y के बाद z। इसमें x है ही नहीं, y है और प्लस 3z है। y के नीचे y लिख लिया मैंने, z के नीचे z लिख लिया, और ये x के नीचे x, ये 2y को मैं इधर ले आया तो माइनस का 2y हो गया, और प्लस z इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया हमने, पहले x फिर y फिर z। इस तरह लिखना जरूरी है क्योंकि हमें कोफिशिएंट्स चाहिए सारे के सारे। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गए। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो उसके लिए पहले इसको मैंने लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म में, सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए 1 1 1। यहाँ पर x का कोफिशिएंट x है ही नहीं तो x का कोफिशिएंट 0 ले लेंगे, 1 3 1 माइनस 2 1। यहाँ x y z इज इक्वल टू 6 11 0। तो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म बन गई एक, जिससे कि हमें सॉल्व करना है 1 माइनस 2 1।
अब इसको सॉल्व करने के लिए वही हम मेथड, पिछले वाला मेथड ही फॉलो करेंगे। पहले हम सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे, वापस से वही पिछले वाला मेथड एक बार और आपको रिवाइज हो जाएगा। कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, सबसे पहले a11 क्या होगा, प्लस, छुपा लिया मैंने 1 से जाने वाले दोनों रो कॉलम को, 1 + 6 वी हैव 7, a12 माइनस 12 में माइनस आएगा, तो मैंने ये छुपा लिए दोनों, ये छुपा लिया और ये छुपा लिया, सो 0 - 3 वी हैव +3, a13 में प्लस आएगा अगेन। अब ये मैंने छुपा लिया, तो 0 - 1 वी हैव -1, a14 a21। अब हमें क्या निकालना है, a21। सेकंड रो में आ रहे हैं हम, सेकंड रो में ये छुपा लिया मैंने, तो 1 + 2 और ये माइनस आएगा यहाँ, 2 + 1 ऑड नंबर है, सो वी हैव -3। a21 के लिए मैंने ये छुपा लिया 1 + 2, सो a22 प्लस आएगा, ये छुपा लिया मैंने और ये छुपा लिया 1 - 1 = 0,1 - 1, a23 माइनस आएगा, ये मैंने छुपा लिया -2 - 1 +3 आएगा, a31 फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये छुपा लिया मैंने, इसमें आएगा प्लस का क्योंकि 3 + 1 4 है, ये छुपा लिया, तो 3 - 1 दैट इज 2, a32 माइनस, ये छुपा लिया मैंने, तो 3 - 0। कैलकुलेशन में गलती अगर की हमने तो क्वेश्चन गलत हो जाने वाला है, इसलिए हमें ध्यान से करनी है कैलकुलेशन। 3 में प्लस आएगा, ये छुपा लिया मैंने 1 - 0, सो वी हैव 1। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो क्या मैं कर रहा हूँ, 1 × पहले वाला 7 प्लस 1 × दूसरे वाला 3 प्लस 1 × तीसरे वाला -1, ये हमारा आ गया 7 + 3 - 1 यानी 9। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई और सारे कोफैक्टर्स आ गए, तो अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पर, ax = b और x = a इनवर्स × b। इक्वेशंस हमारे सामने रहनी जरूरी है, अदरवाइज हम 6 7 0 कितना मिटा रहा हूँ वैसे, इक्वेशंस को सामने रखते हैं। स्लाइड का भी कुछ देखना पड़ेगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया हमारे पास, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स। तो अब मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप लिख रहा हूँ, ये जो रो है, ये रो है फर्स्ट रो को मैं कॉलम में लिख रहा हूँ 7 3, ये डायरेक्ट मैं एक तरह से डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख दे रहा हूँ। रो को मैंने कॉलम में लिखा 7 3 -1 -3 0 3 और 2, एक स्टेप मैंने इसमें मिस कर दिया, हमने डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख दिया, रो को कॉलम में लिखा हमने डायरेक्ट, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू नाउ 1 upon determinant of A into adjoint of A, so it is equals to determinant of A आया हमारा 9, 1 upon 9 और ये हमारा हुआ 7 - 3 2 3 0 -3 -1 3 1। A इनवर्स आ गया। अब A इनवर्स आ गया तो हमें क्या निकालना है, x = A इनवर्स × B, B की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, सो x = A इनवर्स × B, x की जगह XYZ
ए इनवर्स की जगह ये 1/9 की मल्टीप्लाई हम 9 का डिवाइड अंदर अभी नहीं करेंगे, वो हम लास्ट में करेंगे। 7 - 3 2 3 0 -3 -1 3 1 इंटू बी। बी क्या है? ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे 6 11 0, राइट। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई का रूल क्या है? रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे। रो बाई कॉलम 7 6 42 -33 +0। फिर सेकेंड रो की में आ रहा हूँ मैं, 6 3 18 +0 +0। थर्ड रो -6 +33 +0। we get 42 - 33, it is 9, 9/9 is 1, 18/9 is 2, 33 - 6 is 27, divided by 9 is 3। मैंने 9 से डिवाइड भी कर दिया डायरेक्ट, जो आया प्लस करके। तो हमारे पास x = x y z की वैल्यू क्या आ गई? x = 1, y = 2, z = 3। इस तरह से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और 6 नंबर इसमें हमें मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और इसमें आता है, नोटेड, मिटा दूं? पोज करके भी आप नोट कर सकते हैं ना, रुकने की जरूरत है। चलिए अभी हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तीन ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स इसमें ना। एक तो डायरेक्ट हमें तीनों इक्वेशन दी होंगी और हमें इसे सॉल्व करना है, या फिर हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, पहले इक्वेशन बनानी है फिर सॉल्व करना है। एक तीसरा टाइप और आता है कि हमें दो मैट्रिक्स दी होंगी जिनकी प्रोडक्ट निकाल के हमें उनका यूज करके हमें इनवर्स निकालना होता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। वी आर गिवन these two, 1 -1 2 0 2 -3 and 3 -2 4 -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। यूज द प्रोडक्ट, क्वेश्चन होगा यूज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। इक्वेशंस हमें गिवन है x - y + 2z, फिर 2y - 3z और 3x - 2y + 4z is equal to 1 1 2 1 1 2। हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है इस प्रोडक्ट का यूज करके। तो रिमेंबर, इसमें हमें कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट इसको इससे करेंगे। इसमें सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि ये जो इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स हैं वो इन दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स में दिए होंगे। जैसे 1 - 1 2 1 - 1 2 0 2 -3 0 2 -3, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये सारे इस मैट्रिक्स में दिए हुए हैं। तो इसको जब मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा, तो 1 - 1 2 0 2 -3 3 -2 4 into x y z is equal to 1 1 2। इसको मैंने a मान लिया, इसको x मान लिया, इसको b मान लिया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास,
ए इनवर्स इंटू बी। तो अब मुझे ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो दूसरी मैट्रिक्स दी है इसकी हेल्प से हम ए इनवर्स निकालेंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने मान लिया, लेट्स से ये मैट्रिक्स मैंने ए मान ली, ये मैट्रिक्स में सी मान ली। तो ए इंटू सी, सी क्यों? क्योंकि बी हम ऑलरेडी यहाँ एक ले चुके हैं और ए हमने इसी को माना है यहाँ पर। तो ए इंटू सी हम निकाल रहे हैं इन दोनों की प्रोडक्ट कैसे करते हैं? रो बाई कॉलम, पहले फर्स्ट रो की पहले कॉलम में मैंने की मल्टीप्लाई तो क्या आया -2 -9 +12। फिर इस रो की इस कॉलम में 0 -2 +2। फिर इस रो की थर्ड कॉलम में 1 +3 -4। अब सेकंड रो पे आ रहे हैं हम, तो सेकंड रो में लिखेंगे सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में 0 +18। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में -18। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम में सो इट विल बी 0 +4 -3। अब थर्ड कॉलम में 0 -6 +6। अब थर्ड रो पे आ रहा हूँ, पहले फर्स्ट कॉलम में करूँगा 3 2 6 -18 +24। अब सेकंड कॉलम में 0 -4 +4। अब थर्ड कॉलम में 3 +6 -8। तो इन दोनों की प्रोडक्ट हम देख रहे हैं क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। और जब दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आई के इक्वल होती है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। सो वी कैन से दैट फ्रॉम हियर ए इनवर्स इज इक्वल टू सी। ए सी का इनवर्स है, सी ए का इनवर्स है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू सी। तो यहाँ ए इनवर्स मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा ये सी में उठा के यहाँ रख देंगे। सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह में क्या लिख दूंगा सी। सी क्या है ये, इंटू बी। बी क्या है हमारा ये वाली मैट्रिक्स 1 1 2। तो यहाँ से बिना कोफैक्टर्स निकाले ही इन दोनों की प्रोडक्ट करने से मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बच्चे बहुत गलती करके आते हैं कि इसमें भी बैठ के कोफैक्टर्स निकाल के आते हैं, जबकि यहाँ लिखा होता है यूज द प्रोडक्ट टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। तो अगर आप कोफैक्टर्स निकाल के करके आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, 6 में से 1 2 नंबर ही मिल पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि ऐसे ही आप करें। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दें रो बाई कॉलम। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा -2 +0 +2। अब सेकंड रो की कर रहा हूँ मैं 9 +2 -6 6 1 -4। क्या आया 0 11 -6 इज 5 7 में से 4 गया 3। सो वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू 3। मीन्स इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन ये हमारे पास आ गया। तो इस टाइप के मेथड में हम क्या है, मैं एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमें इक्वेशन दे रखी है उनको ax इंटू बी की फॉर्म में इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स बी। और जो दो प्रोडक्ट हमें करने के लिए कहा है उनकी प्रोडक्ट करके हमने देखी, जब मल्टीप्लाई करके देखी तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई तो इसका मतलब ए का इनवर्स सी है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं। तो यहाँ पर हमने ए इनवर्स की जगह सी उठा के रख दिया है और इसकी बी से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई। सो इट इज वेरी सिंपल। सो नाउ टुडे योर होमवर्क असाइनमेंट, होमवर्क कौन सी एक्सरसाइज करके लानी है? एक्सरसाइज नंबर 4.6 आपको करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा पूरे 12th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो वही जो 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन आज कराए ये, यानी एक्सरसाइज 4.6 ये आज आपको कर लेनी है अच्छे से। सो सी यू ऑन मंडे विद मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सी यू, बाय।